गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और चैप्टर नंबर जो 6 है हमारा 12th क्लास के अंदर, वो है कंटिन्यूटी। तो बच्चों, कंटिन्यूटी का अर्थ आप क्या लगाते हैं? यदि किसी फंक्शन का ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होता, वो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। या ये कह सकते हैं कि आप फंक्शंस का ग्राफ में यदि ब्रेक आपको दिखाई देता है तो फंक्शन कभी कंटिन्यूस नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यूस की दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है, यदि हम फंक्शन को कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए पे तब कहेंगे जब उस फंक्शन पे हमारी जो लिमिट की अप्रोच है, हम इसे बोलेंगे बच्चों एक्स अप्रोच टू ए या एक्स टेंड्स टू ए। इसका मीनिंग ये नहीं होता है बच्चों कि एक्स टेंड्स टू एग्जैक्टली ए है। हम एक्स टेंड्स टू ए का अर्थ रखते हैं कि ए के लेफ्ट नेबरहुड में और राइट नेबरहुड में फंक्शन की क्या अप्रोच है, फंक्शन कितनी वैल्यू देता है, कितनी हाइट दे रहा है। उसके बाद एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होगा। बच्चों, ये दोनों वैल्यू अगर बराबर आएंगी तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस माना जाएगा ए पॉइंट पे। सेकंड डेफिनेशन जिसका हम यूज करते हैं इक्वलिटी आने पर, मोड आने पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आने पर। तो बच्चों, ज्यादातर एलएचएल ये जो डेफिनेशन है ये हम एलएचएल आरएचएल, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, 11th क्लास में आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट को प्राप्त किया था और दोनों बराबर आने पर आप कहा करते थे लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ तीसरी कंडीशन और आई है एफ ऑफ ए। यदि ये तीनों बराबर है एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ ए, तो ही फंक्शन को कंटिन्यूस माना जाएगा ए पॉइंट के ऊपर। एलएचएल में हम कैसे वर्क करते हैं बच्चों? हम यहाँ लिखते हैं एक्स टेंड्स टू ए माइनस, और उसके बाद बच्चों हम एक्स को पुट करते हैं ए माइनस एक्स। देन आपकी जो न्यू लिमिट है वो एक्स टेंड्स टू 0 लिखा करते हैं। यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स को ए प्लस एक्स, और देन हमारी जो लिमिट है वो हो जाएगी, न्यू लिमिट हो जाएगी आपकी एक्स टेंड्स टू 0। तो एलएचएल में जो वर्क होता है उसमें माइनस लगाएंगे आप, ए माइनस ए स्लाइटली माइनस ए स्लाइटली राइट प्लस। इसका मीनिंग है कि आप स्लाइटली थोड़ा सा आगे, और इसका मतलब है स्लाइटली थोड़ा सा पीछे। तो बच्चों, ये एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ ए अगर बराबर आएंगे तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस माना जाएगा एक पॉइंट पे। ये डेफिनेशन हम ज्यादातर उन क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं जिसमें कोई इनइक्वालिटी दिखाई देगी, मोड दिखाई देगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखाई देगा, उसमें हम ज्यादातर यही डेफिनेशन यूज करेंगे। और सिंपल क्वेश्चन जो होंगे उसमें हम ऊपर वाली डेफिनेशन को यूज कर लेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज जो 6.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों, हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। एक्सरसाइज हमारी है 6.1 और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है, हमारा फंक्शन दे रखा है 2x + 3 और इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x = 1 के ऊपर। तो बच्चों, हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 2x + 3 y1। लिमिट लगा सकते हैं बच्चों क्योंकि हमारा इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 0/0 की फॉर्म नहीं है, तो हम लिमिट को सीधा पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, अप्रोच आ जाएगी 5। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, हम f ऑफ 1 क्या करेंगे, फंक्शन में जाके हम 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो बच्चों, दोनों ही एग्जिस्ट हुई है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, मतलब लिमिट अप्रोच कर गई है। तो इसके बाद दोनों वैल्यू बराबर भी हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x = f ऑफ 1। तो बच्चों, ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 के ऊपर कंटिन्यूस है। बच्चों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, दुनिया की जितनी भी पॉलिनोमियल होती हैं सब जगह कंटिन्यूस होती हैं, और ये तो पॉलिनोमियल थी। पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूस है, तो 1 के ऊपर क्या, ये तो हर रियल पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एवरी पॉइंट के ऊपर। दुनिया की हर पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होती है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, f(x) = x⁴n, और ये क्वेश्चन हमें चेक करना है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x = n के ऊपर। तो देखिएगा, हम इसमें n की अप्रोच करा के देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू n, x⁴n को हम लिख सकते हैं x × x × n टाइम्स, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों कि प्रोडक्ट के अंदर फंक्शंस अगर है तो ये लिमिट अलग अलग ऑपरेट हो जाती है। इसके ऊपर हम लिमिट अलग से ऑपरेट करके दिखा सकते हैं एग्जाम में x, और लिमिट x टेंड्स टू n
और यहाँ पे हम इनटू में x और हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स। तो जैसे हम इसमें x की जगह n पुट करेंगे तो आएगा n इंटू n इंटू n इंटू हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स। तो हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर आ जाएगा n रेज़ टू पावर n। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी होगी बच्चों, हम फंक्शन में n पुट करेंगे, n पुट करेंगे तो n रेज़ टू पावर n ही आ जाएगा। ये दोनों बराबर आए हैं बच्चों, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें 2 के ऊपर चेक करना है। f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 4 और अपॉन में x माइनस 2 वेयर x नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन में वैल्यू दे रखी है, ऑथर ने वो 0 दे रखी है और ये हमें कंटिन्यूस चेक करना है। कंटिन्यूस चेक करना है ये क्वेश्चन एट x इक्वल टू 2 के ऊपर। तो बच्चों हम जानना चाहते हैं कि हमारा फंक्शन 2 के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं है, एग्जामिन करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर जब आप लिमिट लगाएंगे इस फंक्शन के ऊपर, तो ये फंक्शन 0/0 की फॉर्म में है। लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन x माइनस 2। तो बच्चों 0/0 फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लिमिट को आप सीधा पुट नहीं कर सकते यहाँ पे। क्या तो आप एल हॉस्टल रूल लगा लीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए ऊपर नीचे और फिर फंक्शन में लिमिट पुट कर सकते हो, या इसके फैक्टर वगैरह कर सकते हो। फैक्टर हम करते हैं तो बच्चों x माइनस 2 x प्लस 2 और फिर x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और आप 2 हम डालेंगे 4 हो जाएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है f ऑफ a। हम a2 है, f2 के ऊपर ऑथर ने गिवन दे रखी है वैल्यू, बच्चों निकालने की जरूरत नहीं है। f ऑफ 2 के ऊपर ऑथर दे रहा है वैल्यू 0। तो बच्चों ये वैल्यू हमारी 4 आ रही है, ये वैल्यू हमारी ऑथर ने 0 दी थी, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम किस श्रेणी में लेते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल नहीं है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वो डिसकंटिन्यूटी होती है जिसको आप पल भर में दूर कर सकते हैं। तो बच्चों रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की क्वेश्चन वो माने जाते हैं जिसकी डिसकंटिन्यूटी को आप पल भर में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि ऑथर ने यहाँ पे 4 दे दिया होता तो ये फंक्शन कंटिन्यूस बन गया होता। अभी फिलहाल ये डिसकंटिन्यूस है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं बच्चों रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सेम इसी तरह क्वेश्चन है बच्चों, हमें 3 के ऊपर चेक करना है। लिमिट x टेंड्स टू 3, हमें फंक्शन दिया गया है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 अपॉन में और आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो बच्चों इसमें हम 3 अप्रोच करेंगे तो हमारी 0/0 फॉर्म आती है। हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले x माइनस 3 और x प्लस 2, उसके बाद नीचे फैक्टर करेंगे बच्चों x माइनस 3 और x प्लस 1। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 की अप्रोच डालेंगे 5/4। लेकिन ऑथर ने जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है बच्चों, हमारे ऑथर ने क्वेश्चन इस तरह से दिया था x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और x नॉट इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 के ऊपर हमारी वैल्यू दी थी बच्चों 5/3। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ क्या रहा है 5/4 और हमारा ऑथर ने दे दिया है 5/3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अभी डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है बच्चों वो 10th क्लास से आपको 11th क्लास का आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, साइन का x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 हो जाता है। उसी कंसेप्ट पे आपको ये क्वेश्चन करना है। f(x) इक्वल टू, तो बच्चों साइन 2x अपॉन में साइन 2x बाई साइन 3x है और x नॉट इक्वल टू 0 और 0 के ऊपर ऑथर ने दी है वैल्यू आपको 2। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं 0 के ऊपर, एग्जामिन करें। चलो करते हैं चेक। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई साइन 3x है हमारा फंक्शन। तो बच्चों हम इसके एंगल को 2x से ही डिवाइड करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई, इसको 3x से डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यदि आप साइन 2x बाई 2x एंगल सेम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x है। यदि आप इसको लिमिट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से दोनों साइड तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यदि आप लिमिट को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो आपकी जो लिमिट हो जाएगी बच्चों वो 2x टेंड्स टू 0 हो जाएगी। इसी तरह आपका ये भी रिजल्ट हो जाएगा, लिमिट साइन x टेंड्स टू 0
साइन 3x बाई 3x, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट को मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, तो यहाँ पे तो देख सकते हैं लिमिट मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो बच्चों ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, x x कैंसिल, आंसर 2/3। क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन में x बचा ही नहीं है, तो आप x को अप्रोच कहाँ करवाओगे, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो, तो बच्चों कांस्टेंट आंसर आता है 2/3 आया। ऑथर ने दे क्या रखा है, 0 के ऊपर, 0 के ऊपर आपको वैल्यू 2 दे रखी है, ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, दोनों बराबर आनी चाहिए, तब हम फंक्शन को कंटीन्यूअस कहते हैं। हमारा इसका आंसर 2/3 आया, ऑथर ने खुद दिया था 2। अब दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद बच्चों हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एलएचएल। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड में काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन। 1 माइनस का cos 4x बाई, आप देख सकते हैं 11th क्लास में और 12th क्लास में ये प्रॉपर्टी थी। 6th क्वेश्चन है आपका, fx इक्वल टू 1 माइनस का cos 4x और अपोन में आपके पास से बच्चों x स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 के ऊपर आपकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 8। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों जब हम इस क्वेश्चन के ऊपर लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस का cos 4x बाई x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ और नीचे x स्क्वायर है। तो बच्चों आप इसको कैसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 2 इंटू में इसको आप लिख सकते हो बच्चों sin 2x और बाई यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर डाल सकते हैं इस तरह से। तो बच्चों ये देख सकते हो sin की 2 पावर है, x की 2 पावर है, लेकिन एंगल थोड़ा सा कमी है इसमें, तो 4 डाला है आपने, तो 4 से मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बच्चों 1 और आपका आंसर 8 आ जाएगा। ऑथर ने कितना आंसर दे रखा है, f(0) भी 8 दे रखा है, f(0) भी 8, और बच्चों ये सेकेंड कंडीशन या आपकी फर्स्ट कंडीशन, दोनों वैल्यू बराबर आई है, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 के ऊपर। इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन आ रहा है इक्वलिटी का, जिसमें आप एलएचएल आरएचएल का यूज करेंगे। अब आगे जितने भी क्वेश्चन है बच्चों सभी एलएचएल आरएचएल से आप कर सकते हो। तो बच्चों sin x बाई x है, इसमें इक्वलिटी आई हुई है x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पॉलिनोमियल है x प्लस 1। और बच्चों आपको चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है इस क्वेश्चन की एट x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो बच्चों देखिए ध्यान से, इसमें हम एलएचएल का यूज करेंगे, इक्वलिटी आते ही आप एलएचएल का यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। तो बच्चों ये तो हमारी आरएचएल है और ये हमारी एलएचएल है। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि हम इसके अंदर देखिए, इसका मतलब है 0 से स्लाइटली कम, 0 से स्लाइटली कम के लिए फंक्शन जो आपको लेने के लिए बोला है वो sin x बाई x लेने को बोला है। 0 से स्लाइटली आगे के लिए फंक्शन उसने दूसरा यूज किया है x प्लस 1। तो बच्चों इससे आगे हम पुट करते हैं, x को हम क्या पुट करेंगे 0 माइनस x, यहाँ पे हम पुट करेंगे बच्चों x को क्या पुट करेंगे 0 प्लस h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। x क्या है यहाँ पे वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, और हमारी जो लिमिट है बच्चों वो हो जाएगी अब h टेंड्स टू 0 और sin माइनस h बाई माइनस h। अगर आप अपनी लिमिट को माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे 0 प्लस h पुट करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका h प्लस 1, और बच्चों h प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हैं, h को 0 की तरफ अप्रोच करेंगे 1। उसके बाद बच्चों आपको f(0) भी पुट करके दिखाना है। अब 0 पुट कहाँ होगा, जहाँ इक्वल टू की कंडीशन है, इक्वल टू की कंडीशन के लिए x प्लस 1 है, तो आपका फंक्शन जब x प्लस 1 है तो f(0) भी आपका 1 हो जाएगा। तो बच्चों तीनों चीज देखनी है, LHL, RHL और f(0), तो तीनों बराबर अगर आते हैं तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें आपने LHL RHL लगाना सीखा। मैक्सिमम क्वेश्चन LHL RHL से आपको करने होते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है थर्ड पार्ट 6th क्वेश्चन का, fx इक्वल टू है बच्चों x इंटू में cos 1 बाई x और x इज नॉट इक्वल टू 0
और x इक्वल टू 0 के ऊपर हमारी वैल्यू दे रहा है 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा के देखेंगे फंक्शन पे x into cos 1/x। अब यहाँ पे लिमिट क्या होती है, तो लिमिट के रूल्स क्या होते हैं, लिमिट इस पे अप्लाई होगी, इस पे अप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और इनटू में x मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos 1/x। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि cos 1/x में कोई बच्चा लिमिट x टेंड्स टू 0 को ले जाके अंदर पुट नहीं करेगा, ये फाइनाइट वैल्यू देगा, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है कि फाइनाइट क्वांटिटी, और ये जो cos x फंक्शन है वो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट होगा, क्योंकि cos x फंक्शन जो है वो हमेशा कुछ भी लिमिट अप्लाई करो आप, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट होती है। और मल्टीप्लाई इसको आप 0 पुट करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी के साथ करेंगे 0। ऑथर ने 0 के ऊपर दे क्या रखा है 0, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि इसमें आपको कोई भी स्टूडेंट ये नहीं लिखेगा इन्फिनिटी, या आपको इसके बारे में लिखना होता है फाइनाइट क्वांटिटी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक एट x इक्वल टू a। तो बच्चों हमारा फंक्शन क्या है, हम LHL से कर सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। LHL हमारी हो जाएगी बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, हमारे फंक्शन में cos माइनस a cos 1/x माइनस a दे रखा है। और बच्चों इसी तरह आप RHL को भी सोल्व कर लेना। तो बच्चों सबसे पहले हम LHL को देख लेते हैं, x को हम पुट करेंगे a माइनस h, हमारी लिमिट नई हो जाएगी, नई लिमिट आपको h टेंड्स टू 0 लिखनी है, a माइनस h माइनस a और cos ऑफ a माइनस h माइनस a। अब ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ a से कैंसिल होता है, a से कैंसिल होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h है यहाँ पे, और यहाँ पे cos ऑफ 1/h ही लिख सकते हैं, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या माइनस h बच रहा है लेकिन मैं इसको प्लस लिख सकता हूँ, cos की प्रॉपर्टी है। h को 0 पुट करूंगा 0, लेकिन इसके बारे में आपने लिखना है फाइनाइट, और 0 की फाइनाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। सेम इसी तरह बच्चों यहाँ पे a प्लस h पुट करें और सेम आंसर लें। और बच्चों ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमें हमारी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक एट x इक्वल टू π/2। तो बच्चों हम π/2 के ऊपर चेक करना चाहते हैं, तो cos x π/2 माइनस x है और x नॉट इक्वल टू π/2। ऑथर ने π/2 के ऊपर देखते हैं कितनी वैल्यू दी हुई है, 1 दी हुई है बच्चों, हमें चेक करना है। तो ये भी LHL RHL से चेक कर लेना, लिमिट x टेंड्स टू π/2 के ऊपर हल्का सा माइनस देना, और यहाँ पे cos x π/2 माइनस x हो जाएगा। तो बच्चों हम x को पुट करेंगे π/2 माइनस x, हमारी लिमिट जो है वो नहीं हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0। अब बच्चों हम cos π/2 माइनस h रखेंगे और नीचे भी π/2 माइनस h रखेंगे। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं π/2 से π/2 कैंसिल। अब 90 के ऊपर फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, प्लीज इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाई x, और ये 1 हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आया वो 1 आया। अब RHL देखिएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस हल्का सा प्लस लें, फंक्शन सेम लें, cos x π/2 माइनस x का पुट कर देंगे π/2 प्लस x। लिमिट हमें लिखनी क्या है, h टेंड्स टू 0 cos π/2 प्लस x और π/2 माइनस का π/2 प्लस x। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट यहाँ पे cos फंक्शन सेकंड में है तो माइनस साइन लगेगा और चेंज भी होगा, लेकिन नीचे माइनस का x है तो माइनस से माइनस कैंसिल करके फिर 1 हो जाएगा। और ऑथर ने π/2 पे कितनी वैल्यू दे रखी है 1। तो बच्चों आपकी LHL और इक्वल टू RHL और f ऑफ π/2 ये तीनों 1 1 आए हैं, तो आपका फंक्शन जो है वो π/2 के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो बच्चों सेम अगर जिस बच्चे को भी LHL RHL f ऑफ a आ गया है समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 10 12 या 14 15 क्वेश्चन तक आप डू योरसेल्फ